सुंदर वन जंगल में पिंकी चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी, लेकिन दो बहुएं बहुत घमंडी थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी बड़ी बहू टुनटुनी को बुलाती है। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, जरा एक कप कड़क चाय तो बना दे। कल रात से मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में से ही अपनी सास को जवाब देती है। माँ जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह सुबह आपकी खिदमत में लग जाऊँ। मुझे अभी सोना है, नहीं तो मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। आप अपनी लाडली बहू भूरी चिड़िया को बुलाकर उससे चाय बनवा लें या खुद बनाकर पी लें। मैं इतनी सुबह उठने वाली नहीं हूँ। क्या करूँ, दो बहुएं के होते हुए भी मुझे एक कप चाय नसीब नहीं है। फिर वो अपनी छोटी बहू भूरी चिड़िया को आवाज लगाती है। बहू, अरे ओ बहू, भूरी बहू, जरा एक कप कड़क चाय बनाकर पिला दे। सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह हुई नहीं कि बुढ़िया के चिल्लाना शुरू कर दिया। जाओ जाकर अपनी माँ को चाय बनाकर पिला दो। मैं तो उठने वाली नहीं, सुबह सुबह चाय पीने के लिए मरी जा रही है। तुम यह किस तरह बोल रही हो? भला अपनी सास को कोई इस तरह कोई बोलता है? देखो जी, मेरे मायके में हर काम के लिए नौकर चाकर हैं। मुझे किसी काम करने की जरूरत नहीं होती थी और सुबह सुबह मुझे किसी काम को करने की आदत नहीं है। चलो चुप रहो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम तो फालतू की बातें करती हो। तुम मेरी माँ के बारे में इतना कैसे बोल सकती हो? तुम उनको अपनी माँ नहीं समझती क्या? तुम अपनी माँ के बारे में भी ऐसा सोच सकती हो क्या, जैसा तुम मेरी माँ के बारे में सोच रही हो? तुम जैसी बहू किसी को ना मिले। इतना कहकर लालू वहाँ से चला जाता है और किचन में जाकर अपनी माँ के लिए चाय बनाकर लाता है। ये लो माँ, आपके लिए कड़क चाय। अरे बेटा, तूने क्यों तकलीफ की, मैं खुद चाय बना लेती। इतना कहते हुए पिंकी चिड़िया चाय पीने लगती है और कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में साड़ी की सेल लगी हुई थी। एक शाम भूरी चिड़िया की सहेली काली कौवी का फोन आता है और वो उससे कहती है, अरे भूरी चिड़िया, तुझे कुछ पता है कि नहीं, जंगल में साड़ियों की सेल लगी है। बहुत सुंदर सुंदर साड़ी की सेल लगी है। और पता है भूरी, वहाँ नई नई डिजाइन की साड़ियाँ भी हैं। और चल, अपन वहाँ महंगी महंगी और साड़ियाँ सस्ते दामों में मिल रही हैं। चल चल कर अपन साड़ियाँ खरीद कर लेकर आते हैं। ठीक है काली, तू आजा मेरे घर, फिर अपन शॉपिंग करने चलते हैं। भूरी चिड़िया फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। बहू, इतने रुपए का तू क्या करेगी? आपको इससे क्या मतलब है कि मैं इन रुपए का क्या करूंगी? मुझे तो बस 10,000 रुपये चाहिए। पर बहू, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं है। ये ले, मेरे पास तो बस 1,000 रुपये हैं। ले ले, इतने पैसे ले ले। रखिए अपने पास अपने पैसे, मुझे नहीं चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने दी। और एक आप हैं जो हर समय कंजूसी करती हैं। आपको पता है मेरे पापा 3-3 मिलों के मालिक हैं। 10,000 रुपये तो मैं चुटकियों में उड़ा देती हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ अपने मायके। अरे बहू, ऐसा क्या हो गया कि तू मायके जाने की बात कर रही थी? शादी के बाद ही लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है। माँ जी, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। पता नहीं मेरे माँ बाप ने इस घर में क्या देखा था जो मेरी शादी इस कंगाल घर में कर दी। इतना कहकर गुस्से में भूरी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, मेरी बहुओं का घमंड कब टूटेगा? इन्हें थोड़ी अक्ल दे भगवान। एक दिन की बात है, पिंकी चिड़िया बर्तन साफ कर रही थी। तभी वो अपनी दोनों बहुओं को बात करते हुए देखती है कि वो दोनों बैठकर गप्पे लड़ा रही थी। पिंकी चिड़िया अपनी बहुओं से तंग आ चुकी थी। एक दिन की बात है, वो दोनों को सबक सिखाने के लिए पिंकी चिड़िया अपने दोनों बेटों से कहती है, अरे लालू बेटा, जरा इधर तो आना। जी माँ, बोलो क्या हुआ? बेटा, इन दोनों बहुओं में बहुत घमंड है, इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा अगर तू मेरा साथ देता तो। हाँ माँ, बोलो क्या करना है? फिर वो दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखाते हैं। उनका घमंड उतारने के लिए वो कुछ योजना बनाते हैं और दोनों माँ बेटे मिलकर अपनी बहुओं को सबक सिखाते हैं। अरे छोटी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ। तुम दोनों से मुझे जरूरी काम है। जी माँ, क्या हुआ? बहू, ये लो घर की चाबी। आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम दोनों के ऊपर है। मैं वृद्धाश्रम जा रही हूँ। पिंकी चिड़िया की बातें सुनकर दोनों बहुएं हैरान हो जाती हैं और टेंशन में आ जाती हैं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? आप क्यों वृद्धाश्रम जा रही हैं? बहू, अब इस घर में मेरा क्या काम, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम लोग नए जमाने की हो, अपने हिसाब से घर चलाना। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो जाती हैं। तभी भूरी चिड़िया कहती है, नहीं माँ जी, हम दोनों आपको जाने नहीं देंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी घमंड नहीं करेंगे। आप इस घर की बड़ी हैं माँ जी,
आप ही हैं घर में, आप ही इस घर को अच्छे से चला सकती हैं, हमें माफ कर दीजिए। अपनी बहू को इस तरह रोता हुआ देखकर पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वृद्धाश्रम जाने का ख्याल छोड़ देती है। फिर पूरा परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगता है। करूँ कहाँ ढूंढूं मेरी बेटी को? नहीं जी, ये गलती मुझसे हुई है, ये लापरवाही मेरी है, तो मैं ही मेरी बच्ची को ढूंढ कर लाऊंगी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है वो। अब सोनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बेटी लूसी को ढूंढती है। वो जंगल के सारे पक्षियों से पूछताछ करती है, पर किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। वो पूरे जंगल में भागती रहती है और एक जगह देखती है जहाँ उसकी बेटी जा सकती थी। बेचारी सोनी थक हार कर एक पेड़ पर आ जाती है और पक्षी से पूछती है, तुमने मेरी बच्ची को देखा क्या? नहीं बहन, मैंने नहीं देखा तुम्हारी बेटी को। क्यों सोनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कुछ हुआ है क्या? बेचारी सोनी सबसे पूछती रही उसकी बच्ची कहाँ है, पर किसी को कुछ पता ही नहीं था। ढूंढते ढूंढते वो पिंकी के पास पहुंची। उससे पूछा तो वो बोली, हाँ सोनी, मैंने तेरी बेटी को देखा है, इस दिशा में जाते हुए। एक कौवा उसे ले जा रहा था और एक बच्ची बेहोश थी। तो क्या वो तुम्हारी बेटी थी? हाँ, वो मेरी बेटी थी। वो कौवा मेरी बच्ची को चुरा कर ले गया है। मैं काम कर रही थी, तब तक वो कौवा मेरी बेटी को वहाँ से ले गया। अभी वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। सोनी जल्दी जल्दी उस कौवे को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ जाती है। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे कौवा दिख जाता है। सोनी उसके पास जाती है और उससे कहती है, अरे अरे ओ काले कौवे, तू मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा है? तू मेरी बेटी को चुरा कर कहाँ ले गया है? तू मुझे बच्चा चोर लग रहा है। दोनों उस बच्ची को अपनी अपनी बेटी बता रहे थे। उन दोनों की लड़ाई देखकर वहाँ जंगल के और भी पक्षी आ जाते हैं। अरे तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तुम दोनों ही अपनी बच्ची बता रहे हो। यह बच्ची किसकी है अभी पता चल जाएगा। तुम दोनों चलो मेरे साथ। अभी जंगल में एक बाबा हैं, वो तुम्हारी सहायता कर देंगे। ये बच्ची किसकी है और कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ। चलो सभी बाबा के पास। वो सभी बाबा के पास पहुँचते हैं। सोनी चिड़िया वो बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा, मैं एक दुखी और लाचार माँ हूँ, आपको मेरी सहायता करनी होगी। मुझे मेरी बेटी को मेरे पास दिला दो। मेरी बेटी साबित करना पड़ रहा है, ये चोर मेरी बेटी को खुद की बेटी बता रहा है। बाबा आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? आप मुझ पर रहम कीजिए, मेरी बेटी को मुझे मिला दीजिए। ये झूठ बोल रही है बाबा। अभी पता लग जाएगा कौन सच्चा है कौन झूठा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे पता चल जाएगा ये बच्ची किसकी है। ले लो डंडा और इस बच्ची को मारो। कौवा बाबा के हाथ से डंडा ले लेता है और बच्ची को जोर जोर से मारने लगता है। बच्ची बहुत रोती है, पर उस कौवे को दया नहीं आती और अब वो बारी सोनी चिड़िया की आती है। लो सोनी, अब तुम मारो। नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। मैं खुद की बच्ची को कैसे मार सकती हूँ? मैं ऐसी नहीं कर सकती बाबा। तभी बाबा समझ जाता है ये बच्ची किसकी है। वो उस बच्ची को अपनी माँ के हवाले कर देता है और जंगल के सारे पक्षी उस कौवे चोर को खूब मारते हैं और उसे पुलिस के पास भेज देते हैं।